हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल यादव, वेलकम्स यू ऑल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। यानी अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं और अगर वो पैरेलल नहीं है, अगर वो पैरेलल नहीं होगी इसका मतलब उन दोनों की स्लोप इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट। और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो अपन वो एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लाइन वन लिया, आपके पास ये कोई लाइन वन है ना, इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है y = m1x + c1। और अपने पास मैंने कोई दूसरी लाइन लिया, लाइन टू, दिस इज लाइन टू, और इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है y = m2x + c2। सो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, m1 इज स्लोप ऑफ, है ना, फर्स्ट लाइन एंड m2 इज स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो आप m1 को क्या लिख सकते हो, tan θ1, m2 आप क्या लिख सकते हो, tan θ2। और ये θ1 θ2 क्या होगा, तो देखो थीटा होता है θ1, तो θ1 वो होता है कि जहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट करती है ना, जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो जो ये इंक्लाइनेशन आता है इसी को अपन थीटा बोलते हैं। और इसका जब अपन स्लोप ले लेते हैं ना, इसको स्लोप कब बोलेंगे, जब आप इसका टेंजेंट ले लेते हो, यानी tan थीटा जब आप ले लेते हो तो इसका स्लोप हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल आपके पास θ1 हो गया। ठीक है, सॉरी, तो देखो ये वाली लाइन आपके पास लाइन वन है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा θ1 और इसका हो जाएगा θ2, यानी इसका इंक्लिनेशन θ1 हो जाएगा और इसका इंक्लिनेशन θ2, और इसका स्लोप हो जाएगा m2, इसका स्लोप हो जाएगा m1। आई रिपीट वंस मोर, ये लाइन है आपके पास y = m1x + c1, इसका स्लोप हो जाएगा m1 = tan θ1, इसका इंक्लिनेशन आएगा पॉजिटिव x एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन θ1। ये लाइन है आपके पास m2x + c2, इसका इंक्लिनेशन आएगा θ2, और ये आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा m2 एंड दैट विल बी = tan θ2। अब जो ये कट कर रही हैं तो इनके बीच में देखो दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, एक एंगल ये वाला है ना, एक्यूट एंगल थीटा, और ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला एंगल जो फॉर्म होगा वो 180 - थीटा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर वाली थ्योरम यूज़ करें तो अगर ये थीटा है तो अपने पास ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब अपन फोकस करते हैं, ये जो अंदर में आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसके ऊपर, तो मैं इसका कुछ नाम देता ट्रायंगल ABC। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC इफ आई एम गोइंग टू राइट θ1, तो θ1 की वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएगी, θ + θ2। कैसे हो जाएगी सर, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इफ आई एम गोइंग टू यूज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम थोड़ा सा मैं रिकॉल कराया था, अगर आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, इस वाले वर्टेक्स पे अगर मैंने एक्सटेंशन किया, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है ये जो इसके अपोजिट में दो एंगल्स होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। कैसे सर, इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 हो जाएगा और इन ऑल थ्री का सम भी 180 हो जाएगा, दोनों तरफ आप इसको इक्वेट करोगे तो ये वाला एंगल कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सटीरियर वाला एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाता है। ये होती है आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो उसी को हमने यूज़ किया, तो अपन ने क्या लिखा, θ1 = θ + θ2। तो मुझे निकालना है थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है थीटा, तो मैं लिखता हूँ θ = θ1 - θ2 अगेन, है ना। वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ θ1 θ2, लेकिन अपन इसको देख करके tan θ1 और tan θ2 अपने को पता है, तो अपन क्या करेंगे, इस वाले को बोथ साइड पे tan ले लेंगे, तो tan θ विल बी = tan ऑफ θ1 - θ2। ठीक है, अब tan A - tan B का फॉर्मूला लगाओगे तो अब tan θ आ जाएगा tan θ1 - tan θ2 अपॉन 1 + tan θ1 × tan θ2, ये हो गया tan A - B। तो tan A - tan B अपन 1 + tan A × tan B। तो इसको और मैं अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो tan θ विल बी = m1 - m2, है ना, अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, तो देखो आपके पास दो एंगल्स होते हैं ना, 180 - θ। तो अपन स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं कि एक्यूट एंगल निकालने के लिए, इसलिए अपन यहाँ पे एक मॉड अप्लाई कर देते हैं, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो एक बार हम पॉजिटिव लेंगे तो आपको एक्यूट एंगल मिल जाएगा, और जब आप एक बार नेगेटिव लोगे उसको तो ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि देखो, अगर आपके पास tan θ कितना आ गया, tan θ है आपके पास mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, तो देखो इफ these two lines are परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने के केस में क्या होगा, θ 90 हो जाएगा, तो tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो tan 90 अनडिफाइंड होता है, या 1/0 होगा, तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 से, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 × m1 - m2, तो यहाँ से आपको मिलेगा, है ना, वेयर आई विल राइट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 + m1 m2 × 1 = 0 × m1 - m2। ठीक है, ऐसे करके मिलेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो आपको मिल जाएगा 1 + m1 × m2 = 0 या फिर m1 × m2 = -1। इट मीन्स इफ दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी अगर वो 90 डिग्री पे कट करती हैं तो आपको क्या मिलता है m1 × m2 = -1। यानी अगर आपको एक का स्लोप पता हो तो दूसरे का आप लिख सकते हो m1 = -1/m2। ठीक है, अभी दोनों पैरेलल हो जाएं तो पैरेलल होने केस में क्या हो सकता है, जब पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो आइडियली 0 हो जाएगा, है ना, वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या अपन ले लेते हैं, उसको 0 ले लेते हैं। तो देखो अगर आप लिखोगे tan 0 तो tan 0 = 0 और ये आ जाएगा आपके पास m1 - m2 mod ऑफ अपॉन 1 + m1 m2। और फिर जब आप मॉड ओपन करोगे तो ये 0 का प्लस निगेटिव कुछ मतलब है नहीं, तो यहाँ से m1 - m2 = आ जाएगा 0, तो m1 = क्या आ जाएगा m2। तो अगर वो पैरेलल हैं तो क्या आ जाएगा m1 = m2, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो m1 × m2 = -1। तो इस तरीके से अपन डिराइव करते हैं हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्म पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।